हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लर्न करेंगे सी प्लस प्लस का एक टॉपिक स्टैटिक मेंबर डेटा। इन जनरल सपोज देर इज ए क्लास, सैंपल नाम की इस क्लास में प्राइवेट मेंबर डेटा के तौर पे ए एंड बी डिक्लेयर किए गए और फिर सैंपल क्लास का ये S1 एक ऑब्जेक्ट बना, ये S2 एक ऑब्जेक्ट बना, ये S3 एक ऑब्जेक्ट बना। तो ये ऑब्जेक्ट्स कैसे बनेंगे? इन तीन ऑब्जेक्ट्स S1, S2, S3 में हर एक में A एंड B का एलोकेशन होगा, S1 में भी, S2 में भी, S3 में भी, बिकॉज वो दो मेंबर डेटा है तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर उसके एलोकेशन होंगे। लेकिन अगर एलोकेशन हमें ऐसा नहीं बल्कि ऐसा चाहिए, इसमें A मेंबर डेटा, ये एलोकेशन हम चाहते हैं ऐसा कॉमन हो जो इस S1 ऑब्जेक्ट के लिए भी लागू हो, S2 के लिए भी और S3 के लिए भी। हाँ, S1, S2, S3 में B का एलोकेशन अपना अपना अलग रहना चाहिए, बट A का एलोकेशन पहले वाले केस में जैसा तीनों ऑब्जेक्ट्स में था उसकी बजाय यहां पर कॉमन एलोकेशन रहना चाहिए जो तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए लागू हो। अगर ऐसा करना है तो उसके लिए हमें इस मेंबर डेटा को स्टैटिक मेंबर डिक्लेयर करना पड़ेगा। इंट ए इस मेंबर डेटा के पीछे स्टैटिक लिखकर, इससे ये मेंबर डेटा बन गया स्टैटिक मेंबर डेटा। अब जब मेंबर डेटा स्टैटिक है तो यहां पर इस लाइन की वजह से भी कोई एलोकेशन नहीं आएगा और इन स्टेटमेंट की वजह से भी ए का कोई एलोकेशन नहीं आएगा, सिर्फ बी के एलोकेशंस इसके अंदर आएंगे। तो ए का एलोकेशन न इससे आया न इससे आया, तो फिर ए के एलोकेशन के लिए हमको यहां पर अलग से लिखना पड़ेगा इंट सैंपल स्कोप रिजोल्यूशन ए इक्वल्स टू 0, जो लिखकर हम बता रहे हैं इंटीजर डेटा टाइप का ए नाम का वेरिएबल बनाओ, एलोकेशन क्रिएट करो, उसमें 0 स्टोर करो। लेकिन ये ए कोई अलग से ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, बल्कि ये वही है जिसको अंदर यहां स्टैटिक डिक्लेयर किया, मतलब दिस बिलोंग्स टू सैंपल क्लास, इसलिए पीछे सैंपल स्कोप रिजोल्यूशन लिखा हुआ है। सो मेंबर डेटा को स्टैटिक बनाने के लिए एक तो मेंबर डेटा के पीछे स्टैटिक शब्द लिखना और दूसरा मेन फंक्शन से पहले ऐसा डेफिनेशन लिखकर उसका एलोकेशन क्रिएट करना चाहिए। I hope you have understood the concept of static member data. Thank you.